हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पे एक रिएक्शन जिसमें मैं रिएक्ट करने वाली हूँ पर्पस ऑफ लाइफ बाय डॉक्टर इसरार अहमद जी। तो कल हमने इनकी एक वीडियो देखी है जिसमें इन्होंने बात करी है असल कामयाबी क्या है। अब तक हमने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, बट जो कल वाली वीडियो थी वो मेरी फेवरेट हो गई है। मतलब क्योंकि उसके अंदर जैसे इन्होंने सब समझाया है कि हम जैसे जो लोग हैं वो कामयाबी को क्या समझते हैं, हम सफलता, हम सक्सेसफुल बंदे का क्या हमारे माइंड में एक इमेज है कि बंदे के पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है तो वो बंदा बहुत सक्सेसफुल है। बट असल में कामयाबी क्या होती है ये आप उस वीडियो पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब आपको पता लगेगा। और आज की जो वीडियो है पर्पस ऑफ लाइफ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि इसके बारे में ये क्या कहते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इब्तदाई दौर है, बिल्कुल बच्चा अभी है, खेल बस लाइफ, इसके सिवा उसे कोई जिंदगी से सरोकार ही नहीं। जिंदगी के तल्ख हकाइक कभी उसे मालूम नहीं। भूख लगी तो रो पड़े, माँ ने दूध पिलाना है, खिलाना है, उनसे तो कुछ नहीं करना उसने, वो लाइव खेल। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, टीन एजर स्टेज में जब दाखिल होता है आदमी तो अब वो निरा खेल, मासूमाना खेल नहीं रहता, उसमें तलज़्ज़ुज़, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन का उनसर शामिल हो जाता है। अब इसके कहा लहव, एलमू अन्नमल हयात दुनिया लइबुन व लहवुन। जरा आगे बढ़िए तो इंसान पर सबसे ज्यादा धुन सवार हो जाती है, बनाओ सिंगार, मेरा लिबास फैशन के मुताबिक हो। कहीं ऐसा ना हो मजाक उड़े। सही बात। अपने लिबास के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, अपने हेयर कट के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, हर चीज के बारे में बहुत कॉन्शियस। ज़ीनतु, बनाओ सिंगार, आराइश, जमाइश, लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। इससे जरा आगे गए, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद तफाखुरुन बैनकुम। ये समझिए कि तकरीबन 30 बरस की उम्र जब इंसान की होती है, अब फख्र, तफाखुर, या दौलत पर फख्र होगा, या नसब पर फख्र होगा, या अपनी किसी सियासी हैसियत पर फख्र होगा, अपनी चौधराहट पर फख्र होगा। तफाखुरुम बैनकुम, जिसमें जान में चूंकि तवानाई होती है, कुव्वत होती है। लेकिन इसके बाद जब उम्र ढली, बड़ा रियलिस्टिक हो जाता है इंसान। फिर ये जो चौथी स्टेज थी, इसमें तो ये कि ऊंच नीची ना हो, चाहे सब कुछ मैं अपना खर्च कर दूं, दांव पे लगा दूं, लेकिन ऊंच नीची नहीं होगी। आखिरी स्टेज वो होती है कि फिर हौका लग जाता है आदमी को, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, माल और औलाद की कसरत कसरत कसरत। अब ये होता है कि मूंछ नीची क्या, मूंड भी दी जाए तो कोई हर्ज नहीं, माल आना चाहिए। वेरी रियलिस्टिक। और इसी हाल में इंसान होता है। आखिरी पारे की सूरत ने फिर इसमें ऐड करके इसके ऊपर मोहर लगा दी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये तकासुर जो है पीछा नहीं छोड़ता। इतनी दौलत भी है कि आपकी 10 नस्लें खा सके इत्मीनान से बैठकर, तब भी सब्र नहीं होता, तब भी सब्र नहीं। बड़े मियाँ की टांगें जो है वो कब्र में लटकी हुई हैं, लेकिन तकासुर जो है, तकासुर माल, वो पीछा नहीं छोड़ता। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के कब्र तक जाओ, कब्र में उतार दिया जाए, जब तक टांगे सिर्फ लटकी हुई है उस वक्त तक नहीं। इसके बाद तशबीह दी है कि ये हयात दुनियावी का जो एक साइकिल है, एलमू अन्नमल हयात दुनिया लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। अब इसको कंपेयर किया है प्लांट किंगडम में जो साइकिल चल रहा है। ये हमारा साइकिल है 60-70 बरस का। बच्चा पैदा हुआ, खुशियां मनाई गई, फिर वो लड़कपन से, फिर टीनेजर स्टेज से, फिर जवानी है, फिर अधेड़ उम्र है, और फिर बुढ़ापा है, और फिर कब्र में उतारा जाना है। लेकिन ये कि प्लांट किंगडम में साइकिल चलती है। का मसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीज फतराहु मुस्फर्रन
सुम्मा यकून हुतामा। ये 4 स्टेज हैं। जैसे बारिश बरसती है तो सब्जा नमूदार होता है और काश्तकार को बड़ा अच्छा लगता है। उसने बीज बोया था, उसने मेहनत की थी, उसने हल चलाया था। अजबल कुफ्फार नबातु, उसको बहुत अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो जाता है। जैसे आपके यहाँ बेटा हुआ, पोता हुआ, खुशियां मनाते हैं आप। कमसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातु सुम्मा यहीज, फिर वो फसल अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचती, फसल लहरा रही है। फतराहु मुस्फर्रन, फिर वो जर्द हो जाती है। वो हरियावल अब खत्म हुई, अब फसल पक गई है, अब वो जर्दी पर आ गई है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वक्त आता है, अगर वो खुदरो घास है तो फिर वो चूरा चूरा होकर फिर वो मिट्टी में मिल जाती है। और अगर फसल है तो खेती कट गई, उसके बाद क्या रह गया, वो चूरा ही रह जाता है बाकी। ये लाइफ का साइकिल चल रहा है, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो। ये है प्लांट किंगडम का, वो है साइकिल इंसानी जिंदगी की। अब फरमाई टीप की बात जो है, व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। देखो, दुनिया की जिंदगी तो इन स्टेजेस से होकर गुजरी जानी है। जो पैदा हुआ है उस पर बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो सूरह आल इमरान की 185वीं आयत का पहला जुमला था। हर इंसान को जो पैदा हुआ मौत आनी है। अब यह है कि वो कहीं आपने महल में गुजार ली जिंदगी, किसी कुटिया में गुजार ली जिंदगी, किसी की फुटपाथ पर गुजर गई जिंदगी। जिंदगी गुजर जाती है, गुजरती है, और उन 5 स्टेजेस में से होकर गुजरती है। आप गंदी गलियों में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, वो भी खेल रहे होते, नालियों के पानी के अंदर खेल रहे होते, उनका भी खेल है। गंदे जौहड़ में खेल रहे होते, वो तो है। जिंदगी की वो स्टेज जो है खेल की है। किसी के पास बड़े कीमती खिलौने हैं, उनसे खेल रहा है, कोई इस तरह गुल्ली डंडा खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है। लेकिन वो 5 स्टेजेस तो आएंगी। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में जाकर ये बाइफरकेशन हो जानी है, या तो शदीद अजाब और या अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा। नाउ द चॉइस इज योर्स, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फैसला तुम खुद कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यहाँ भी आखिरी अल्फाज वो है कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। क्यों? अगर तो दुनिया की जिंदगी में गुम हो गए, जैसे कि इकबाल ने कहा है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। दुनिया में रहो, तालिबे दुनिया ना बनो, तालिबे उक़बा, तालिबे आखिरा। दुनिया में रहो, बरतो, इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए पैदा किया गया भाई, बरतो। मता है, बरतने की शय है। हाँ, हलाल और हराम की पाबंदियां सामने रखो, बाकी बरतो। मतलूब ये ना हो, मकसूद ये ना हो, मतलूब आखिरा हो। इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा। मंजिल वो रहे, मुस्तहज़र रहे, सामने रहे कि मैं तो अजनबी हूं, यहां ये मेरा वतन नहीं है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। जैसे किसी परिंदे को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, उस तरह हमें इस दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह की मर्जी है, उसने भेजा है। जब तक वो चाहता हम रहेंगे यहां, लेकिन हमारा दिल यहां नहीं लगेगा। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, तालिब दुनिया ना। तब तो ये कोई धोखे का सौदा नहीं, पतन नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है यार, मतलब बहुत अच्छी बातें करते हैं ये। बहुत ही अच्छी मुझे ये इनकी भी वीडियो लगी, जैसे उन्होंने प्रॉपर हमें समझाया कि तुम्हारी लाइफ की क्या स्टेजेस होती हैं। पहले तुम बच्चे होते हो, फिर तुम टीनेज में आते हो, फिर 30 में जाते हो, और हर स्टेज पे तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें होती हैं। तुम्हारा उस टाइम पे मेंटल स्टेट तुम्हारी
हमारी कैसी होती है। मतलब कोई भी आम इंसान होगा वो वीडियो देख के बहुत इजीली इनकी बातें समझ सकता है। इनकी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी को समझ ना आए, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक ही मोटिव होना चाहिए, और वो तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि तुम अपने रब से प्यार करना। तुम्हारे को ठीक है, वही बात है कि तुम्हें यहाँ दुनिया में भेजा है, चीज़ें यूज़ करने के लिए भेजा है, अपने आसपास चीज़ों को तुम्हें अगर वो तुम इतने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम उसको यूज़ कर सकते हो तो तुम उसको करो, पर उनमें इतनी मोह माया में मत फंस जाओ कि मेरा घर, मेरी ये, मेरा बेटा, मेरी माँ, इन सब चीज़ों में मत फंस जाओ। कई लोग होते हैं जो बहुत मैं फंस जाते हैं, कई लोग क्या ऑलमोस्ट सारे ही आजकल उसमें फंस जाते हैं। तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का असली पर्पस क्या है। हमें रब ने भेजा कुछ टाइम यहाँ गुजारने के लिए, भेजा कि गुजार के हम लोगों ने चले जाना है। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत डीप मैसेज था इनका, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।